आप देख रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई, और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है, और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करे सरकार। सर, सबसे पहले तो आज का दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस जो है पिछली बार की तरह इस बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रही है। हालांकि उनके पास नंबर्स कम है, वो बात जानते हैं, पर तो क्या लगता है आपको आज क्या? नहीं, आप एज ए मीडिया पर्सन आपको लगता है कि नो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, या वो इस प्रकार का कोई वातावरण हरियाणा प्रदेश में है? कांग्रेस अपने झेम मिटाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे अभी नए बने हैं, वो इस प्रकार हाईकमान को इस प्रकार का दिखाना चाहते हैं, मीडिया में हाइप लेना चाहते हैं। परंतु मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तथ्य के आधार पर नो कॉन्फिडेंस लेके आई है, और जिन तथ्यों को लेकर वो बात करना चाहते हैं वो सामान्य तरीके से भी, और क्वेश्चन आवर में भी वो बात हो सकती थी, जीरो आवर में भी हो सकती थी। वो बातें इस प्रकार का सदन का समय खराब करना, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको भागने का कोई बहाना चाहिए था शासन से, और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। सर, कल भी उन्होंने वॉकआउट किया, साथ में नशे के मुद्दे को लेके हुआ, टीचर्स का रिक्रूटमेंट को, बहुत सारे मुद्दों को लेके भी वो इसको बार बार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या, कैसे आप इसको? नहीं, मैं देखिए, बिल्कुल मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ, और सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष की जो समाज हित में, प्रदेश हित में, लोगों के हित में जो बात है वो कहते हैं तो हम भी गंभीरता से लेते हैं। परंतु उसका नो कॉन्फिडेंस लेकर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे तो समझ में आ नहीं रही बात ये। परंतु मुझे तो इस बात की शंका है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके अपनी बात तो रख लेंगे, परंतु जब सरकार का जवाब आएगा तब वो सदन में नहीं होंगे, और इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लेना, और उस पर जब वो पहले बता भी देना उनको कि मंत्री जी ने इस प्रकार की बात कही थी। क्योंकि आज कहीं भी सरकार के सामने विपक्ष ठहर नहीं रहा, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष, नेतृत्व विहीन विपक्ष। केंद्र में क्या हुआ? राहुल जी ने शोर मचाया, और जब अमित शाह जी ने जवाब दिया तो फिर भाग खड़े हुए और रोकने से भी नहीं रुके। अब यदि गंभीरता से कोई बात कहना चाहते हैं, समाज हित में और प्रदेश के हित में कहना चाहते हैं, तो फिर कहिए ना, लोगों पर विश्वास बने। इससे तो उनके अपना विश्वास खत्म होता है, और लोग कांग्रेस की इन नीतियों को, रीतियों को, इनके वक्तव्यों को 5 साल सुनती है, और जब चुनाव का समय आता है, वोट देने की बात आती है, तो फिर वो निर्णय करती है, और जब निर्णय करती है तो फिर इनके पेट में दर्द होता है। कहते हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ हो गई, हमारे वोट चोरी हो गए, हमारा फलां चोरी हो गया। अरे अपने 5 साल के कुकृत्य और अपना वक्तव्य और देश और प्रदेश के हित में आपकी क्या सोच रही है, उसको देखकर मतदाता हमेशा मतदान करता है। कांग्रेस को इसके लिए चिंता करनी चाहिए। आज देखिए, जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कफ सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया, और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजने का काम करे। सत्र का पहला दिन है आज, क्या किसी मुद्दे पे बात? आज हर मुद्दे पे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। Nothing beyond that. It is unfortunate. Hate bill will help to keep the society peaceful. We want to encourage brotherhood. They want to divide the society. But for that, what other reason can be? Thank you. If anybody has done a hate speech, there is a law to punish them. The way they are bringing another bill for the hate speech to target the BJP and Hindu leaders, this government is bringing this bill, so that we are opposing it. Because if any person so made a hate speech, there is already a law to punish them. But why this immediately they are bringing this also? So that we are doesn't break for politics we saw. So it was a stop gap between the session and
the last meeting. Now, yesterday again it has started, and outgoing Chief Minister is attended the dinner meeting. The incoming Chief Minister is called some other meeting. So this type of tussle between the groups of the Congress party is going on. So in this, there is no development, but the people of Karnataka is suffering. This Congress party government is almost neglected the Uttar Karnataka, so North Karnataka, so that we are fighting to give a justice to them. Today we are bringing the hate speech bill, which has been passed in the assembly. Today it's going to come to the council, and BJP is opposing because they are the people who always makes hate speeches. That's why they are opposing that bill. Why they have to oppose? It is not for BJP, Congress, JDS. Anybody who wants to divide a society, who is trying to divide a society, will be punished. This is a commitment of our government. In the manifesto also we had told that we are going to take serious cognizance of the people who divide the society by making hate speeches. So the dinner politics continue agide. See, the dinner, lunch, all these things part of the things. Why BJP is worried about dinner? Let them concentrate on the issues. We will reply to whatever they want to raise. We have already 10 days. In last 10 days also they have been talking about dinner, lunch and breakfast. So most unfortunate. They have the responsibility. They should discharge the responsibility as a leaders, as opposition leaders. Thank you. Next time, next time opposition invite ಮಾಡ್ತೀವಿ. I don't know why BJP people are really opposing about the hate speech. Without hate speech, perhaps they can't win elections. That's the reason where they're inching out on to see to that they want hate speeches. But nobody can have a hate against anybody. That's what we are getting the bill for. Every citizen in this country has to go by the rule and regulations and made by in the constitution. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।